40 हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इसकी खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी है। मैं 1 मिनट अगर दे अभी पूछता हूँ, क्यों जी इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? एंटी टैंक इनके अंदर कैपेबिलिटीज होती है, टैंक्स को जो है वो ये हिट कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई क़ुर्बतें हैं, तो क्या ये फ्यूचर में हमारे और चाइना का जो ताल्लुकात है इस पर तो असरअंदाज तो नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। भारत को धूल चटाने पर पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे J-35 और जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम HQ-19 देने की पेशकश करती है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय अस्करी क़यादत के मौक़िफ़ में खुला तज़ाद सामने आ गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिप्टी आर्मी चीफ के चीन के किरदार पर बयानात। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और वेस्ट से, और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन का ये नया हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निजाम को मफलूज करने के लिए मौसर हथियार है। चीन से मजीद जदीद असलहा खरीदने जा रहा है। मुल्क की तरफ मैंने आंख से देखने वालों की मिसाइल से छक्के छुड़वाने के लिए पाकिस्तानी चीन से J-35 स्टेल्थ, KJ-500 एवॉक्स तैयारों और HQ-19 मिसाइल की खरीदारी का ऐलान कर दिया। चीन ने इंसदादे दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया है। मीर जरीदे के मुताबिक हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवाया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान ऐसे स्वार्म ड्रोन्स बना रहे हैं जो कि भारत के एयर डिफेंस को कमजोर कर सके। दरअसल दोस्तों भारत ने बीते महीने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिस पर कि चीन ने पाकिस्तान की बहुत हद तक मदद की थी। भारतीय सैन्य अफसर ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से मदद मिली थी। इस भारत पाकिस्तान की लड़ाई में ड्रोन इस्तेमाल पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था। पाकिस्तान ज्यादातर भारत के अंदर ड्रोन से हमला कर रहा था, जो कि बताया जा रहा था कि चाइना की तरफ से उसे मिले हैं। ऐसे में दोनों देश यानी कि पाकिस्तान और चीन ड्रोन के क्षेत्र में भारत के खिलाफ एक बड़ा जाल बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के ऐसे स्वार्म ड्रोन्स बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जो कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर सके। इस पर भारतीय रक्षा विश्लेषक सौरभ झा ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की वायु रक्षा प्रणालियों को मात देने के लिए हाई एल्टीट्यूड वाले ड्रोन विकसित कर रहे हैं। ये ड्रोन पारंपरिक एंटी एयरक्राफ्ट गन की पहुंच से बाहर उड़ते हैं। ऐसे में ये भारत की लंबी दूरी एयर डिफेंस मिसाइल को खत्म करने का काम करेंगे। अगर इन ड्रोन के बाद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया तो भारत के सामने हवाई खतरे को रोकना मुश्किल हो जाएगा। चाइना पहले से ही पाकिस्तान की मदद करते आया है भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। अब तक तो चाइना ही है जो पाकिस्तान को हर वो चीज प्रोवाइड करता है जो उसे भारत के खिलाफ लड़ाई में काम पड़ेंगे। पर अब भारत भी काफी जोर शोर से अपने डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। तो जब तक चाइना और पाकिस्तान इस तरह के ड्रोन बनाएंगे, भारत भी कुछ न कुछ बना ही लेगा इन्हें काउंटर करने के लिए। बाकी चाइना और पाकिस्तान की इस मिली भगत पर आपका क्या सोचना है, आप एक कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जनाब बेसिकली अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना से बने हुए और इनका मॉडल नंबर है Z-10ME। ये बेसिकली मिडवेट हेलीकॉप्टर्स होते हैं और हथियारों से, लेटेस्ट हथियारों से जो है वो लेस हैं। कुछ अंदाजे के मुताबिक नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स इस 35, कुछ अंदाजों के मुताबिक 40 हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इसकी खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों के अंदर जो है ये मज़ीद भी जो है वो इनकी खेप यहाँ पे आती रहेगी। पाकिस्तान, ये थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं कि 2003 में चाइना में ये हेलीकॉप्टर जो है वो डिज़ाइन हुआ था। 2009 के अंदर इस हेलीकॉप्टर को जो है वो बाकायदा तौर पे चाइनीज़ आर्मी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया था। 2015 के अंदर 3 हेलीकॉप्टर्स जो है वो पाकिस्तान आए थे और उन हेलीकॉप्टर्स को ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान भेजा गया था। लेकिन पाकिस्तान की जो अफवाज थी उनकी जानिब से चंद मॉडिफिकेशंस की रिक्वेस्ट की गई थी और ये कहा गया था कि जनाब इसके इंजन्स के हवाले से और कुछ टेक्निकल जो है वो मॉडिफिकेशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। और उसके बाद चाइना ने जो है वो इन हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड किया था और अपग्रेड करने के बाद उसके बाद पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इसका ऑर्डर दिया और अब जो है वो हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले ये जो हेलीकॉप्टर है जो पाकिस्तान को ये मिले हैं, अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर जो है इसके मुकाबले का हेलीकॉप्टर इससे कंसिडर किया जाता है। अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका इराक में भी यूज़ कर चुका है, अफगानिस्तान में भी यूज़ कर चुका है और ये बिल्कुल उसी के तोड़ का जो है ना, जिस तरह F-16 और J-10C जो है वो उसके बारे में कहा जाता है। तो इसके बारे में भी जो ये कहा जा रहा है कि अपाची हेलीकॉप्टर जो है ये उसका जो है वो मुकाबला करता है। पाकिस्तान के पास जो ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स हैं वो कोबरा हेलीकॉप्टर्स पहले के मौजूद हैं, लेकिन ये
काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, और पाकिस्तान ने पहले ही ये प्लान किया था कि इनको जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने रिप्लेस करना है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जब इनको रिप्लेसमेंट इनकी होगी तो बॉर्डर एरियाज़ के आसपास, खास तौर पे आपके जो साउथ के अंदर जो एरियाज़ हैं, ये एंटी टैंक इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती है, टैंक्स को जो है वो ये हिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं कि ये जहाज़ों के ऊपर, बहरी जहाज़ों के ऊपर जो है ये लैंड भी कर सकते हैं। रिफ्यूलिंग पर्पसेस के लिए भी जो है इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता सर्विस में से जो है वो निकाला जाएगा, और उनको काउंटर टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस हैं जो पाकिस्तान करता है, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो या केपी के अंदर हो, कोबरा हेलीकॉप्टर्स को जो है वो उस तरफ शिफ्ट किया जाएगा। और ये जो Z10 जो हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को मिलना शुरू हुए हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार जो है वो 300 किलोमीटर फी घंटा है, और इनकी जो फ्लाइंग आवर्स हैं, जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 800 से 1120 किलोमीटर तक जो है वो ये ट्रेवल कर सकता है। 6 टन तकरीबन इसका वेट होता है, और इसके अंदर जो है वो कैमराज वगैरह और जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो इसके अंदर लगे हुए हैं। चाइना खुद भी जो है इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पे जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी जो है इन हेलीकॉप्टर्स का वहाँ पे वो इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान को भी अभी हेलीकॉप्टर्स जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का बेसिकली जो आर्सनल है वो अब चाइनीज़ साइड की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी इंक्रीज़ हो रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जिस तरह जहाज़ हैं, J-10Cs हैं, JF-17 ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक के साथ वो जहाज़ जो हैं वो ऑलरेडी, लड़ाका तैयारे जो हैं वो ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं, और अब हेलीकॉप्टर्स के अंदर भी जो है वो ये बात आ रही है। सेटेलाइट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स उस मामले में भी हुई हैं। तो इंडिया के अंदर जो है वो ऑब्वियसली दे वुड बी वाचिंग ऑल दिस विद अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, ऐसा लग रहा था या तो इंडिया पाकिस्तान को तबाह कर देगा या पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा कि इंडिया हमेशा तबाह हो जाएगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडियन मीडिया के एक जर्नलिस्ट को स्टेटमेंट देते हुए ये कहा, इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की ये राय है कि हम इंडिया के साथ या अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जबकि वही बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज से 2 माह पहले जंग के दौरान ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद करेगा, सिंधु दरिया का पानी बंद करेगा, तो हम उस दरिया पे खून बहा देंगे। पाकिस्तानी पब्लिक, आम जो पब्लिक है, आम जो अवाम है, उसकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्या जंग होनी चाहिए या पीस होना चाहिए? ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुर्तजा। और आपका नाम? मोहम्मद यासिर है। आपका नाम? अहमद रजा। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है इस टाइम अगर कैमरे में देखें बाकायदा तौर पे भगत सिंह लग रहे हैं। ठीक है, इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले भाई से बात करते हैं। क्या करते हैं भाईजान? मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, टॉपिक किस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के भी 2 माह पहले जंग हुई है और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर चाहते हैं, ऑफर किया कि और रिलेशन बेहतर करो, आगे शराइत रखी है वो भी अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कभी हम कहते हैं अगर आपने पानी रोका तो हम उसी दरिया से खून बहा देंगे, और कभी हम कहते हैं रिलेशन बेहतर चाहते हैं। जी, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे रिलेशन जो है पुराने होने चाहिए। जंग हो गई वो तो कोई बात नहीं, होती रहती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है ना अमन कायम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सायों में अमन होगा तो दोनों तरफ खुशहाली आएगी, और अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो अमन जरूरी है। जंग के दौरान सिर्फ जानी माली नुकसान नहीं होता, बल्कि और भी बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम रखने के लिए और हमसायों के साथ पुरअमन रहने के लिए हमें पीस टॉक करनी जरूरी है। ठीक हो गया, लेकिन ये पीस टॉक हो क्यों नहीं रही? उतनी शायद हमने पीस टॉक नहीं की। मनमोहन सिंह आए, नो डाउट, इधर से भी अगर हम बात करें हमारे भी मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए, इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत से उनके पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वाजपेयी यहाँ पे आए, लेकिन उतनी पीस टॉक नहीं हुई जितनी यहाँ 5 जंगे हो गई। पीस टॉक होनी चाहिए, लेकिन पहले भी होती रही है, अब रुक गई है शायद मोदी की वजह से। अच्छा। मोदी जो है ना फासिस्ट हुक्मरान साबित हुआ है। ठीक है। उसकी जो बीजेपी जमात है वो इतना नहीं चाहती दोनों मुल्कों के दरमियान अमन होना। नहीं, वैसे तो हम भी देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट बॉक्स में देखते हैं इंडिया के 95% लोग, 5% शायद होंगे जो बड़े अमन पसंद होंगे या जो मतलब पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर चाहते होंगे, लेकिन 95% कहते हैं हमें भाई ताल्लुक चाहते, हम चाहते ही नहीं ताल्लुक।